महाकुंभ को लेकर जो ये रिपोर्टिंग आई थी कि ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, जब इतने बड़े बड़े स्नान होते हैं तो लोग कपड़े, जूते, चप्पल सब छोड़ देते हैं स्नान के बाद और सब चीज़ नया पहन के चले जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें दिखाई गई जैसे कि सारी चीज़ें भगदड़ की ही है। आपका कहीं फेलियर नहीं था वहाँ पे? मैं ये नहीं कह रहा। महाकुंभ को लेकर जो ये रिपोर्टिंग आई थी कि ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, नहीं, पुलिस ऐसी ने छिपा कोई दिया। बात नहीं है। जो बात सही थी वो सभी को पता है और वहाँ सभी को बताई भी गई, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह से दिखाई गई। आप तो रहने वाले हैं खुद यूपी के, आपको पता होगा कि जब इतने बड़े बड़े स्नान होते हैं तो लोग कपड़े, जूते, चप्पल सब छोड़ देते हैं स्नान के बाद और सब चीज़ नया पहन के चले जाते हैं। तो घाटों की सफाई होती है, तो इस तरह से चीज़ें दिखाई गई जैसे घाटों की सफाई हो रही कि सारी चीज़ें भगदड़ की ही है, जबकि तो आप वो लोगों ने उन घटना पत्रकारों पर फिर केस क्यों नहीं किया? उन रूमर्स को क्यों फैलने दिया? नहीं, रूमर्स की बात नहीं, वो बार बार चीज़ें बताई गई कि साहब वो और अगर इतनी, देखिए आज के डेट में इतनी बड़े अगर कोई बड़ी वो होती तो जो लोग गायब हैं उनके घर वाले चुप रह जाते। एक छोटी बात तक तो यहाँ छिपती नहीं। लोग भूसे में से सुई निकाल लेते। तो झूठ के भी कितने चीज होगा। ऐसे भी केसेस आए जो 13 ही के दिन ही पहुंच गया प्रयागराज में अपना घर घूमते हुए बंदा। घर वाले 13 ही मना रहे थे। तो ये चीजें नहीं है, बताई गई, लेकिन अब कुछ लोग इन चीजों को सुनना नहीं चाहते। आपका कहीं फेलियर नहीं था वहाँ पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे जो देखिए, जब इतना बड़ा कांग्रीगेशन होगा तो वहाँ के सारे कंटीजेंसी अरेंजमेंट्स भी रहते हैं। कंटीजेंसी ने कार्य भी किया, घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके कारण कोई चीज़ बाधित नहीं हुआ। शाही स्नान बाधित नहीं हुआ। आपने कभी भी जो टीवी कंटिन्यूअस लाइव टीवी चल रहा था, कहीं भी आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी कि अचानक सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया हो। सब चीज़ें चलती रही, लेकिन उतनी ही देर में जो चीज़ें हुई, हमारी ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू गाड़ियां गई, निकाल के लाए। उतने बड़े स्टेज में जहां करोड़ों लोग खड़े हैं, उस समय नाम, नंबर और सब कुछ बताया जाना तत्कालिक रूप से संभव नहीं होता। तो जो प्रशासनिक अड़चनें हैं वो भी समझने की बात है, और समय समय पे जब फर्स्ट प्रेस रिलीज दिया गया, बताया गया कि इसके बाद भी जो होगा वो बताया जाएगा, और फाइनली कुछ दिनों के बाद से डीएमएसपी ने सभी चीज़ें वो शेयर की। नहीं, ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ कि जिन दो लोगों ने इस घटना के बारे में जिक्र किया, हाँ, उनमें एक थी तान्या मित्तल जो आई थी प्रमोशन के लिए, हाँ, और एक रिपोर्टर थे जो मेरे मित्र भी हैं। हाँ, उन दो लोगों ने दिखाया। हाँ। अब उन दोनों ने उस घटना के बाद भी कई बार इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि हमने ये देखा, पानी छींटे मार रहे थे, ये कर रहे थे, ये सांप को देखिए हमारी कहानी हुई। ये सच है जो आप भी लॉजिक दे रहे हैं। मैं बांके बिहारी जाता हूँ तो वहां पे 1000 चप्पल बाहर पड़े होते हैं। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो प्रथम दृष्टया वो भी डरावना मंजर लग सकता है कि भाई इतना चप्पल किसका छूट के पड़ा है। वहां भी हो सकता है। लेकिन जब ये क्लेम्स लगाए जा रहे थे, लगातार लगाए जा, और वो अभी भी उस क्लेम पर हैं कि हमने जो देखा वो दिखाया, यूपी पुलिस ने खंडन नहीं किया या उनको काउंटर नहीं किया उस चीज पे कि आप कैसे दावा कर रहे हैं, है तो सबूत दीजिए। तो लोगों को एक विश्वास गया कि पुलिस छिपा रही थी। नहीं, ये चीज़ें पूरी इसमें जांच पड़ताल हुई, सभी जुडिशियल कमीशन भी बैठा, उन्होंने महीने 1.5 महीने तक सुनवाई की। इश्तहार भी निकला कि कोई भी गायब है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो आके अपनी चीज़ें करा सकता है। तो जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से सभी सारी चीज़ें की गई। अब कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती कहाँ से लेके आएंगे? ठीक, देखिए, जिम्मेदारी जिसकी है वो तो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेगा। आप गए, आपने कहा, आपकी कोई अगर ऐसी बात थी तो आप जाके गवाही दे देते। हालांकि बड़ी संख्या में जिस तरह आप लोगों ने काम किया, जो पुलिस वालों की हमने कार्यशैली देखी और जिनसे मैं मिला, बहुत मेहनत की पुलिस वालों ने वहां पे। वो गलती अगर आप इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में, इतना कांग्रीगेशन इतना बड़ा,
आज तक कभी नहीं हुआ। और मैंने कई पुलिस वालों से मिला, 2-2 दिन सोए नहीं हैं, लगे पड़े हैं। हमें दर्शन करने में डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में जाएं कैसे। वो वहां मैनेज कर रहे थे। तो एक सलाम तो आप सब पुलिस वालों के लिए है ही। और आप देखिए कि किसी के पास आपने नहीं देखा कि लाठी भी है, केवल एक सीटी और एक रस्सी के सहारे 66 करोड़ लोगों को दर्शन करा है। एक भी पब्लिक मिसबिहेवियर की शिकायत उतने दिन में कोई भी बता दे। ये चीज़ें भी रिसर्च के काबिल है। रिसर्च हो भी रहा है कि इतने बड़े एरिया में ट्रैफिक मैनेज करना, वहाँ पे उसकी स्वच्छता को मैनेज करना, पानी का फ्लो मेंटेन करना, पानी का भी प्योरिटी मेंटेन करना, बिजली की तैयारी हो, वहाँ आग न लगे, वहाँ किसी तरह के और एक्सीडेंट ना हो, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना, साइबर अटैक ना होना, कोई बड़ी घटना ना होना। वरना छोटे कांग्रीगेशन, छोटे कस्बे में रोज घटनाएं होती। सही बात है, सही बात। तो ये तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी सैल्यूट है और व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सैल्यूट है। ये आपका लास्ट असाइनमेंट था? हाँ, ये लास्ट असाइनमेंट था। हाँ, और मैंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति इससे बेटर पहले किया हो। हाँ, ये अवश्य है कि इसकी जो लर्निंग्स हैं, हम आगे जब हमारा नेक्स्ट जनरेशन यहाँ कुछ कराएगा या अन्य प्रदेशों में होगा तो इससे भी लेसन लोग लेंगे, इससे भी बेटर व्यवस्था कराई जाएगी। तो महाकुंभ के मैनेजमेंट पर आप प्राउड हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये तो ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है। ये तो किसी किसी के लाइफ में एक बार ही होती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे तेंदुलकर को 2011 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट हो, ऐसे ही आपके लिए था महाकुंभ कि एक मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं उस समय इस पुलिस बल का नेतृत्व कर रहा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है। कितना सोने को मिलता था आपको इस दौरान? नहीं, इस समय जैसे आपने बताया कि 3-4 दिन तो हम लोग सोए ही नहीं थे। वो कॉस्ट तो आपको बेयर करना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी आसान नहीं है ना? बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा बताइए ना, क्योंकि कई बार पुलिस वाले जब हम लोग जाते हैं तो रास्ते में हाथ पकड़े कहते हैं हम लोग से कि भैया कभी हमारे बारे में बात किया कीजिए ना, पैसा कम मिलता है, छुट्टी चपाटी नहीं मिलती है, टेंशन रहता है, फिर यहाँ फ्रस्ट्रेशन घर भी लेके जाओ, नेता का भी टेंशन है, अधिकारी का भी टेंशन है, जनता भी फौज को ज़्यादा सल्यूट मारती है, पुलिस को गाली देती है। नहीं, ये पुलिस की जो फील्ड की जॉब है वो काफ़ी टफ है और स्ट्रेसफुल है, और अधिकारियों के साथ साथ, कर्मचारियों के साथ साथ फैमिली को भी बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है और उनको अधिकारियों के बारे में चीज़ों को समझना पड़ता है। और कोऑपरेट करके अगर जब तक प्रॉपर समन्वय ना हो तो उससे भी काफ़ी, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस के कारण भी या तो किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं या बहुत सारे केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में लोग सुसाइड भी। ये तो हमारे मीडिया में होता सर, हमारे मीडिया में जो बॉसेस हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जितना पैसा बढ़ता है उतनी दवाई बढ़ती रहती है बगल में। तो आप तो इतने बड़े पद पे रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल भी रहता है, क्योंकि ये बड़ा परिवार है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख की तो हमारी फोर्स है, सभी रैंकों को मिला दिया जाए तो इतने बड़े परिवार में सबको लेके चलना, सबके वेलफेयर को देखना, और छुट्टियां भी कम मिलती हैं। पुलिस वाले छुट्टी भी सबसे कम मांगते हैं, ये भी आप जाने। पत्रकार, डॉक्टर और पुलिस, यहाँ छुट्टी का कोई प्राविधान नहीं। आप कुछ भी मांग लीजिए बॉस से, छुट्टी। और कोविड में तो हम ही आप खाली थे। कोविड भी एक अपने आप में ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में कोई ट्रेनिंग किसी को नहीं थी, लेकिन उस समय भी पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। कोई चेंजेस जो आपको लगता है पुलिस रिफॉर्म में आने चाहिए या आप रिकमेंड करेंगे पुलिस वालों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए? चेंजेस लगातार प्रदेश सरकार ने किए हैं, चाहे उनके रहने की मामले हो, उनके बैरिक्स के हों, उनके वेलफेयर हों, और तरह तरह के जो मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं,
जो नए कानून जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि आसान पुलिस वालों की लाइफ जो स्ट्रेसफुल होता था वो थोड़ा कम होगा। फंड बहुत ज़्यादा अब सरकार के द्वारा, जैसे पुलिस का फंड जितना था उससे लगभग 2.5 गुना पुलिस का फंड बजट कर दिया गया।